गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज सेट का अगला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट जो होता है जितना भी सेट होंगे उस सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि जितना भी कॉम्बिनेशन जितना भी सेट होगा सबका सुपर सेट होता है, सुपर सेट। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सुपर सेट कैसे लिखते हैं। चलिए, ये क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि ए बराबर कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, और बी बराबर कुछ दिया हुआ है 2 3 4 5। इसको मैं यूनिवर्सल सेट पढ़ा रहा हूँ, इसको गौर से पढ़िएगा, आगे बहुत यूज़ होने वाला है ये यूनिवर्सल सेट। इससे फार्मूला बनेंगे। हाँ हाँ, चौंकिए मत, सेट में फार्मूला भी है। कन्फ्यूजिंग रहता है बहुत, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, आप समझिएगा आराम से। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट इसका लिखने के लिए सबको कंबाइन कर दीजिए। इसमें जितना है वो लिख लीजिए, इसमें जितना है ये लिख लीजिए। तो बोलिए सर 2 3 नहीं लिखे इसमें। मैंने क्या बताया था, जब भी सेट बनाइए तो उसमें रिपीट जो होता है, जो बार बार आता है, उसको एक बार ही लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 3 आ चुका है इस सेट में, और मैं एक पूरा सेट बनाने जा रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें फिर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ 2 3 जब लिखा गया तो इसका 2 3 इसमें रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अवयव को हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है। तो यहाँ 4 5 हो गया, और इसमें से 6 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जो होता है सब का सुपर सेट होता है। बी का भी सुपर सेट होगा और सी का भी सुपर सेट होगा। सबसेट कैसे के लिखते हैं? सबसेट ऐसे करके लिखते हैं, सुपर सेट ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ आज जो खास और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो में हम लोग को रेंज फंक्शन निकालने में यूज़ होगा, या फिर आप कह लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री को जब फंक्शन से मिक्स कर देगा तब निकालने में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हम एकदम गौर से, मस्त होके, समझदारी से इसको समझिएगा, एकदम कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से समझ ले। इसके लिए मैं एक फ्रेश कॉपी ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको अच्छे समझा सकूँ। तो इसके लिए मैं एक अलग पेज दे देता हूँ। हाँ, मिल गया। ठीक है, एकदम अच्छे समझना है इसको। देखिए, ये मैं क्या समझ यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है सब मत सोचिए। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़िए करिए। देख लीजिए, कोई नंबर है, ठीक, मान लीजिए कोई भी नंबर है। ठीक है, जो कोई भी नंबर है जिसको हम लोग ए और बी से डिनोट करेंगे। अच्छा, ए भी कोई भी नंबर सकता है, 3 4 5 6 7 9 1 2। बी भी 3 4 5 7 -1 -2 -4 कुछ भी। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा रहे, कहीं अगर लिखा रहे कैसे, एक्स कोई भी कुछ भी कोई नंबर होता है, अननोन नंबर होता है, ये तो पता है आपको। अगर कहीं लिखा रहे कि एक्स बड़ा है और इक्वल है ए का, और छोटा है इक्वल है बी का। अभी ये सब ध्यान मत दीजिएगा कि सर ये ए बी क्या है लिख रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे ये अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। ध्यान अभी इस पे देना है आपको, इस पे। ठीक है, इस पे ध्यान ज़्यादा देना है। तो अगर कोई नंबर है जो बड़ा है ए से, बराबर है ए के, और छोटा है बी से, बराबर है बी के, मैं बहुत आज इसी पर फोकस सिर्फ करूँगा, और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो पुराने हैं वो लाइक करेंगे, ठोकेंगे लाइक कस के। तो एक्स जब बड़ा है, बराबर है ए के, और एक्स छोटा है और बराबर है बी के, तो जो इंटरवल होगा उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। बोले सर क्लोज इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल है? तो इसको कहते हैं बंद, क्लोज। ठीक है, इस इंटरवल को कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से इंटरवल का क्वेश्चन देखते जाइए। कब होगा ये? जब देखिएगा साइन ऐसे, बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर, ये बराबर और ये साइन, दो मतलब दो नंबर के बीच में कोई अननोन नंबर दो नंबर के बीच में ऐसे हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। मैं नोट्स बना दिया हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा चैनल पे, जो मेरे लिंक में दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब अगर कोई अननोन नंबर है, ठीक है, अगर कोई अननोन नंबर है, बड़ा है ए से,
छोटा है बी से। बोले सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ बराबर नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, यहाँ बराबर नहीं दिए। तो अगर ऐसे कोई रहे तो उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसमें आता है छोटी ब्रैकेट, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इंटरवल एक इंटरवल समझते हैं ना, लाई करना, ये दो मतलब दो नंबर के बीच में होना, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को। क्लोज इंटरवल को एक ही तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल को दो तरीके से लिखते हैं। ये हो गया ओपन इंटरवल, ऐसे कर दिए तो, ये ऐसे कर दिए तो। इसका मतलब क्या है कि या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, बराबर कभी नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। अब हम लोग आएंगे राइट साइड में बड़ा हो और बराबर हो, और लेफ्ट साइड से छोटा हो। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया मैंने, तो मैं लिखा दिया ना, दिखा दिया मैंने। तो अगर कोई नंबर बड़ा और बराबर हो, बड़ा हो और बराबर हो किसी नंबर के, ये अननोन नंबर है, और यहाँ पे अननोन कितना भी हो सकता है, 1 2 4 5 10 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जितना नंबर है वो शुरू होता है मतलब इससे, लेकिन इससे छोटा हो तो इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं ऐसे। ये हो गया बंद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा और बराबर, और ये हो जाएगा ओपन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन के लिए उल्टा और क्लोज के लिए सीधा। अगर कोई नंबर बड़ा हो, ए से और छोटा या बराबर हो बी के, तो इसको क्या करेंगे? सोचिए थोड़ा सा सोचिए और कमेंट में लिखिए डन, बना लिया सर, ठीक है। मैं चलो आगे, सोच लिया आप लोग ने, टाइम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? ये बड़ा है लेकिन बराबर है नहीं है, तो यहाँ पे सीधा ओपन कर दीजिएगा। ये बी छोटा है लेकिन बराबर भी है, तो बी में क्लोज होगा। या इसको ओपन करेंगे और बी को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये ही 4 यूज़ होता है इसमें। तो मैं इस पे कुछ होमवर्क दिया हूँ, मैंने होमवर्क दिया है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए। मैंने पढ़ाया है, आप लोग बनाइए। मैंने ट्रिगोनोमेट्री दिया है जो बहुत वास्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री, आप वो ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज कीजिए। डाउट होता है डाउट पूछिए, नहीं यहाँ पूछ पाते हैं लिंक दिया हुआ उसको जुड़िए, वहाँ डाउट लिखिए, वहाँ मैं डाउट बताऊँगा। मैं एकदम अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए हर वक्त। और मैं आज केमिस्ट्री का जो लेक्चर आएगा या सीरीज आएगा वो शाम के 4 बजे आएगा, और मैथ आएगा सुबह 8:01 पर, ठीक है। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैंने होमवर्क दिया है, ये रहा आपका होमवर्क, ये रहा आपका पूरा होमवर्क। अब ये बोलेगा सर ये लाइन क्या है? तो इसको ना, ये जो बड़ा छोटा है इसको लाइन पे दर्शाते हैं। जैसे कि अगर ये अगर एकदम दोनों क्लोज रहा तो यहाँ पे जो दोनों लाइन पे दोनों को पॉइंट करके दर्शाते हैं, ठीक है। अगर दोनों ओपन रहा तो लाइन पे नंबर लाइन, ये नंबर लाइन सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो हम फिर से पढ़ाएंगे इसको, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया अभी। ये दोनों ऐसे गोल कर दिया जाता है, गोल ओपन के लिए और पूरा बिंदु क्लोज के लिए। फिर इसके लिए कैसे हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ये क्लोज है तो बिंदु होगा, ओपन है तो और गोल होगा। और ये क्या होगा? ये ए ओपन है तो ये होगा, और बंद है तो बिंदु। ये नंबर लाइन सिस्टम है, मैं ये इसमें नहीं पढ़ाने का है। मैं अगला जो पढ़ाऊँगा, आगे अभी पढ़ना है, जब हम लोग रेंज फंक्शन निकालेंगे, सेट में जब फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब ये अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे अभी उतना ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। मैं बता दिया, नोट्स में मैंने लिख दिया इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। ये आपका नोट्स रहा जो मैं PDF बना के डाल दूँगा लिंक पर चैनल पे,
और ये आपका नोट्स मैं फिर भी दिखा देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। और ये रहा पूरा नोट्स। तो बच्चों थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।